रानी, कहाँ पे तो? यहाँ पे तो पोछा मारा ही नहीं। अरे क्यों चिल्ला रही हो? गुल्लू की ऑनलाइन क्लास चल रही है। क्या दिन भर करता है क्या पता। वो कानों में हेडफोन डाले, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। आंखें देखो उसकी, आंखें कितनी लाल हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हेडफोन नहीं हेडफोन कहते। और जब ये ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलती थी तब तो तेरा बेटा दिन भर टीवी मोबाइल पे पबजी व्हाट्सअप ट्विटर स्नैपचैट टिकटॉक यूट्यूब यही सब तो करता था। तब तेरे लाल की आंखें लाल नहीं होती थी। मगर अगर मगर गया पानी में। जब बच्चों की क्लासेस चल रही होती है ना तब ऊंची आवाज में बात नहीं करना। हालांकि वो अपने आप को म्यूट कर सकता है, पर अगर उसको कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट करता है। तो अगर ऐसे चिल्लाएगी तो उसके पूरे क्लास को टीचर्स को डिस्टर्ब होगा ना। ठीक है, अगली बार कुछ बोलने से पहले मुट्ठी है क्या देख लूंगी। म्यूट नहीं म्यूट बोलते उसको, म्यूट। थोड़ा पढ़ा लिखा होता ना तो ये सब नहीं होता। क्या करना है पढ़ के? अगर शादी के बाद बच्चों को ही संभालना है, रोटी ही बनानी है तो? तेरे जैसे महान विचार के सब होते ना तो ये देश कहाँ से कहा जाता पता है? मतलब अब मैं कैसे समझाऊं तुझे? तुम अपने आप को इतना कम क्यों समझती हो? हर एक क्षेत्र में महिलाएं अव्वल है, पता है तुझे? प्रतिभाताई से लेके मेरी कॉम तक, इंदिरा गांधी से लेके कल्पना चावला तक, मदर तेरेसा से लेके सिंधुताई सपकाल तक, और तो और आनंद जोशी गोपाल जो पहली डॉक्टर महिला थी, इनसे लेके लता मंगेशकर तक। तुझे पता है अपने ही महाराष्ट्र में एक कोल्हापुर शहर के पास छोटे से गांव में एसजीआई इस्लाम का एक बड़ा स्कूल है। स्कूल भी एक महिला चलाती है, तुझे पता है? एज डायरेक्टर प्रिंसिपल के पोस्ट से, उनका नाम है सस्मिता मोहंती मैम। वो हर दिन 13 से 15 घंटे काम करते हैं। उनके अंडर 4000 प्लस स्टूडेंट्स, 300-400 स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, वार्डन लोग, सिक्योरिटी गार्ड, बस ड्राइवर, ऑफिस बॉय, हाउस कीपिंग, इन सब के साथ उनका इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं? वो बातचीत होती है। और ऊपर से हम जैसे पेरेंट्स उनके साथ भी। तो सबसे मेन मुद्दे की बात पता है तुझे? सबके नाम याद है उनको। नहीं तो आजकल की तुम लोग औरतें, अरे चाय पत्ती कहाँ पे है, शक्कर का डिब्बा कहाँ पे रखा था मैंने, तो तुम्हें तो भूल ही गई, वो पाउडर कहाँ पे रखी? गजनी हो क्या तुम लोग? वो सब तो ठीक है, उन महान देवियों को मेरा साक्षात दंडवत। मुझे एक बात बताओ, ये स्कूल वाले इतना फीस क्यों लेते हैं? अपने पड़ोस वाली रिमझिम की मम्मी भी बोल रही थी पहला वो क्या बोलते हुए इंस्टॉलमेंट का कुछ, तो वो माफ करना चाहिए स्कूल वालों को। देखो बकायदा तेरा क्वेश्चन सही है, पर जो सरकार है ना वो सिर्फ सरकारी स्कूल और कॉलेज को हेल्प कर रही है। पर ये प्राइवेट स्कूल वालों का क्या, जो अपने बच्चों को अच्छा शेप देते हैं, उनका भविष्य उज्जवल बनाते हैं, उनके बारे में हम नहीं सोचेंगे तो टीचर्स के घरों में रोटी कहाँ से आएगी? मुझे पता है कुछ दिनों पहले अखबारों में आया था, एक बड़े चैनल ने एक मुहिम छेड़ी है। उसमें कहा था कि एक मिस कॉल दीजिए और 3 महीने की फीस किस तरह से कम करना है उसकी जानकारी पाइए। लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, ये टीचर्स कहाँ जाएंगे? हम भी एक पेरेंट है, हमारे भी 2 बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। अगर मैं फीस नहीं भरूंगा तो उस टीचर के घरों में चूल्हा कैसे जलेगा? लोग किस प्रकार से खाना खाएंगे? उनकी आवश्यकता कैसी पूरी होगी? उस बेचारे टीचर्स को पता भी नहीं था इस ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। हालांकि किसी को भी पता नहीं था, पर वो फिर भी दिन रात मेहनत करके हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मुझे क्या लगता है टीचर्स की आंखों में दर्द नहीं होता होगा? अरे एक स्टूडेंट को तो सिर्फ एक टीचर के ऊपर ध्यान देना है, पर एक टीचर को हर एक बच्चे के ऊपर नजर रखना पड़ता है, पता है? आप सही बोल रहे हो, मैंने ही गलत सोच लिया था उस पड़ोसन के बातों में आके। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे पगली माफी क्यों मांग रही है? मैं तो समझा रहा था तुझे। आई होप तू समझ गई होगी, और आप लोग भी अगर समझ गए तो प्लीज़ शेयर करो ताकि सभी लोग समझें। थैंक यू।